हृदय रोग आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है। जी हाँ, हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है और इससे लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ भारत में प्रतिवर्ष काल की गाल में समा रहे हैं। समझिए कितनी बड़ी मात्रा हो गई है। सिर्फ और सिर्फ भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। फिर पूरी दुनिया में इसकी संख्या कितनी ज़्यादा होगी, इसका अनुमान लगाइए। इसके पहले कारण पर हम विचार करेंगे और इनके जो वैज्ञानिक कारण जो दिए जाते हैं, जो मेडिकल साइंस कहता है, उस पर हम पहले उस पर गौर करते हैं। और मेडिकल साइंस कहता है कि हार्ट अटैक के पीछे जो कारण है, जो गहरा कारण है, जो बड़ा कारण है, वो यह है कि हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या हार्ट में जो वॉल्व है वह ज़्यादा मोटा हो गया है। कहिए कि सामान्य भाषा में मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो वॉल्व जो है वो कुछ हद तक वो जाम हो गया है या कहीं बहुत हद तक वो जाम हो गया है। उसमें ब्लड सही से पास नहीं हो पा रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। मेडिकल साइंस कहता है मोटापे की वजह से समस्या आ सकती है, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से समस्या आ सकती है। डिप्रेशन की वजह से हमारे शरीर में प्राण कम होने लगते हैं। डिप्रेशन की वजह से हमारी सांसें छोटी पड़ने लगती हैं। मोटापे की वजह से सांस कम होने लगती है, छोटी सांसें होती हैं, शॉर्ट ब्रीदिंग उसको बोलते हैं। सांस बस हल्की सांस नीचे गई आई, बहुत गहरी सांस हमारे भीतर नहीं जा पाती है। जो सांस प्रेशर बनाती है शरीर में, जिन सांसों के माध्यम से हमारा खून शरीर के विभिन्न अंगों में गति करता है, जाता है, आना और जाने का काम करता है, वह नहीं हो पाता है। यह मेडिकल साइंस कहता है। मेडिकल साइंस मोटापे पर, एंजाइटी पर, विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो असाध्य रोग हैं उस पर, तनाव पर, डिप्रेशन पर बात करता है। मैं उसको एक अलग तरीके से देखता हूँ। मैं जो अलग तरीके से देखता हूँ उस अलग तरीके से आपको बतलाने का भी प्रयास करता हूँ। और वह एक तरीका है कि हमारे जीवन को ज़रा गौर से देखिए। हमारे जीवन को यदि आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर कंजूस आदमी हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। जी हाँ, अधिकतर कंजूस आदमी हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। आप कहेंगे यह कौन सा विज्ञान है? जी हाँ, समझिए। हमारे शरीर को यदि 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग लेफ्ट और एक भाग राइट, एक बायां और एक दायां। शरीर की स्थिति ऐसी है, शरीर की स्थिति गले से ऊपर सिर, सर और गले से नीचे धड़ कहा जाता है। तो जो सर में जो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, वो बॉडी के राइट भाग से जुड़ा हुआ है। ये जो लेफ्ट ब्रेन है यह बॉडी के राइट भाग पर अपना इम्पैक्ट डालता है, अपना प्रभाव डालता है। और यह जो राइट ब्रेन है यह बॉडी के लेफ्ट भाग से जुड़ा हुआ है और इस पर अपना प्रभाव छोड़ता है। तो हमारा शरीर है उसमें हमारा हृदय कहाँ है? हमारा हृदय शरीर के बाएं भाग में है, लेफ्ट साइड में है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा हृदय शरीर के दाहिने दिमाग से जुड़ा होगा। मैंने कहा आपको इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। लेफ्ट ब्रेन राइट भाग से जुड़ा हुआ है और प्रभाव डालता है, राइट ब्रेन लेफ्ट भाग पर प्रभाव डालता है। तो हमारा हृदय है लेफ्ट साइड में। लगभग 99% लोग, लगभग 95 से 99% लोगों का हृदय लेफ्ट साइड में ही होता है। कुछ 1-8% लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का हृदय राइट भाग में होता है, उनकी बात नहीं करता मैं अधिकतर लोग, मैं 7 अरब से ज़्यादा जो पूरे विश्व की जनसंख्या है, मैं उसकी बात बतलाना चाहता हूँ। तो सामान्य तौर पर हृदय लेफ्ट साइड में होता है और लेफ्ट साइड का हृदय शरीर का भाग राइट ब्रेन से जुड़ा हुआ है। राइट ब्रेन में है क्या, समझिए इस बात को। राइट ब्रेन में म्यूजिक है, संगीत है जिसकी कोई सीमा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता जिसकी कोई सीमा नहीं है, डिविनिटी है जिसकी कोई सीमा नहीं है।
अनेक ऐसी चीज़ें हैं राइट ब्रेन में जो कि अपरिमित है, जो कि सीमाहीन है। लेफ्ट ब्रेन में अधिकतर चीज़ ऐसी है जो कि सीमा के तहत है। मैथमेटिक्स की एक सीमा है, कैलकुलेशन की एक सीमा है, ऑर्गेनाइजेशन की एक सीमा है। यह सब गुण लेफ्ट ब्रेन में है। लेकिन राइट भाग जो है यह सीमा से परे है। तो शरीर में परमात्मा ने, प्रकृति ने दो भाग दिए हैं, एक सीमा युक्त, एक सीमा के तहत और एक सीमा से मुक्त। हमारे जीवन में जो कंजूस व्यक्ति होते हैं वो उस जीवन को समझ नहीं पाते। धन की भी कंजूसी हो सकती है, तन की भी कंजूसी हो सकती है, मन की भी कंजूसी हो सकती है, जीवन की भी कंजूसी हो सकती है। कंजूस का मतलब सिर्फ धन की कंजूसी नहीं होती। जो धन कम खर्च करते हैं उन्हीं को कंजूस नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग जो जीवन को सही से नहीं जी पाते हैं। धन को जमा करना सीखना एक बात है, जीवन आपके पास है, उस जीवन को यथावत जी लेना, बस काट लेना, वह भी एक बात है। मन आपके पास है, उस मन को भी मार के जी लेना एक बात है। तन आपके पास है, इस तन को भी बस किसी तरह से पशु की तरह, बीमार व्यक्ति की तरह, विक्षिप्त की तरह जी लिया, वो एक बात है। लेकिन इन सब की जो सीमा है वो बहुत दूर तक जाती है, कहीं परे है। तन की भी सीमा बहुत दूर तक है, मन की भी सीमा अपरिमित है, धन की भी सीमा बहुत है, और जीवन की तो कोई सीमा नहीं। तो जो लोग इन सब चीजों में यथा स्थिति को, बस स्थिति को बने रहने देना चाहते, वो सब कंजूस की श्रेणी में आते। जो लोग जीवन को नहीं जीते वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। मैं आपको बताऊं हमारा हृदय चलता कैसे है। हमारा हृदय चलता है प्राण से। 5 प्रकार के प्राण होते हैं। उनमें जो प्राण होता है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, उनमें जो प्राण होता है उसके 5 प्रकार के, 5 प्राण के 5 उपप्राण भी होते हैं। तो जो हृदय, जो स्थान है जिसमें प्राण निवास करता है, उसका उपप्राण भी है, वो है नाग। अब वो उसका स्थान हृदय है। तो यदि अपने प्राण पर काम नहीं किया, यदि अपने प्राण को जाना नहीं, तो भी आप कंजूस रह गए। जीवन के क्षेत्र में, प्राण के क्षेत्र में आप कंजूस रह गए। जीवन की संभावना तो बहुत कुछ है। एक आदमी, एक ही समय में अनेक लोग पैदा होते हैं। एक आदमी अपने जीवन की संभावना को दूर तक देख लेता है। एक आदमी अपने जीवन को पता नहीं किन किन स्थितियों से गुजार देता है और परिपूर्ण जीवन को जीकर कहता है मैं तो पहुंच गया, अहम ब्रह्मास्मि कह देता है। एक आदमी जीवन को जी ही नहीं पाता है। एक आदमी जीवन को जान ही नहीं पाता है। एक आदमी धन कमा तो लेता है, धन का उपयोग नहीं कर पाता है। वस्तु का समायोजन एक बात है, वस्तु का उपार्जन एक बात है, वस्तु का सदुपयोग दूसरी बात है। वो सबसे गहरी बात है। आप चीज़ों का कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साधन आपने जुटाया है, उस साधन की भी एक ऊर्जा है। जैसे प्राण के उपप्राण है, साधन के भी एक अलग डायमेंशन है। जितने साधन को आप जमा करते चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मन पर, एक तन पर एक बोझ बन जाता है। धन भी एक बोझ बन जाता है, रिश्ता भी एक बोझ हो जाता है, भावनाएं भी बोझ हो जाती हैं। 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी, 10 साल पहले किसी ने आपका सामाजिक तौर पर, सामूहिक तौर पर अपमान किया था, और उस अपमान को आज तक दिल पर बनाया, वो भी एक बोझ बना हुआ है। मुक्त कर दीजिए उसको। धन को भी मुक्त करना आना चाहिए, नहीं तो अधिकतर धनवान लोग भी हार्ट अटैक के शिकार होकर मरते हैं। मैंने स्वयं के जीवन में, मैंने अब तक लगभग 200 लोगों को बहुत बारीक तौर पर बिना उसका अध्ययन किया है। जिन लोगों का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाकर, उनके सामाजिक सरोकार, उनके परिवेश में जाकर, उनके परिवारजनों से, उनके आसपास के लोगों से मैंने पूछा है, जाना है कि इनका व्यक्तित्व कैसा था। लोगों ने कहा कि बहुत कंजूस व्यक्ति थे। एक केस स्टडी है एक प्रकार का। अनेक लोगों पर मैं यह प्रयोग करता हूँ। एक प्रकार का रिसर्च है यह, जो आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं यह कहता हूँ
कि जो आपने कमाया है उसका उपयोग बहुत गहरी बात है और बहुत बड़ी बात है। शरीर भी आपने कमाया है, अनेक जन्मों के बाद आपने शरीर, मनुष्य का शरीर हासिल किया है, यह भी कमाया, एक उपार्जन है। धन भी एक उपार्जन है, मन भी एक उपार्जन है। किसी का मन ही बहुत छोटा है, किसी का मन ही बहुत सीमित चलता है, उसका जीवन कहाँ जाएगा? कम से कम मन तो बड़ा होना चाहिए, सोच तो बड़ी होनी चाहिए, तो आपका जीवन व्यापक हो सकता है। मन ही छोटा है, सोच ही नहीं इतनी सोच छोटी सी है, जीवन कितना बड़ा हो सकता है? आप कल्पना कीजिए। प्राण नहीं है, प्राण ही छोटा है आपके पास। आपका मौत तो होना ही है, स्वाभाविक तौर पर आप हार्ट अटैक से मरेंगे। और आज अधिकतर लोगों की स्थिति ऐसी है, अधिकतर लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, अधिकतर लोग एंग्जाइटी में जी रहे हैं, अधिकतर लोग अनिद्रा के शिकार हैं, अधिकतर लोग मोटापे के शिकार हैं, अधिकतर लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से घिरे पड़े हैं, अधिकतर लोग धन को जमा किए बैठे हैं, अधिकतर लोग मन पर बोझ लेकर बैठे पड़े हैं, अधिकतर लोग तन पर मोटापा नाम का बोझ लेकर बैठे हुए हैं। तो समझना चाहिए उन सभी लोगों को। जीवन से पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि जीवन जब तक है तभी तक कोई गुंजाइश है, तब तक कोई भी सुधार करने की गुंजाइश है। आप कुछ कर सकते हैं, निर्णय आपको करना है। मैं तो अपनी उन बातों को कहना चाहता हूँ आपसे, जिन बातों को बहुत गहराई में जाकर देखता हूँ, सीखता हूँ, परखता हूँ, जांचता हूँ, जिसका पूरी तरह से निरीक्षण और परीक्षण करता हूँ, फिर उसको वीडियो के माध्यम से बतलाने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको कहा कि अधिकतर कंजूस लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। इसका सार यह है कि वो लोग जीवन को समझ नहीं पाते हैं, वो धन को समझ नहीं पाते हैं, वो धन किस लिए कमाया गया था उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बड़े बड़े लोग आज दुनिया के जो श्रेष्ठतम लोग हैं, जो धनवान हैं, वो धन को डोनेट करने में लगे हुए हैं। धन की 3 गति होती है, सामान्यतः हम लोग समझते हैं, दान, भोग और नाश। धन आपके पास यदि है, या तो दान कर दीजिए, या तो भोग कर लीजिए, यानी तो नाश हो जाएगा उसका। ये हमारे शास्त्रों में बात लिखी हुई, ये बात आज भी बहुत चरितार्थ है, आज भी ये बहुत प्रासंगिक है। क्योंकि कोई भी धन हो, शरीर एक धन है, जीवन भी एक धन है, और जो धन है, सोना चांदी वो भी एक धन है, रुपये पैसे वो भी एक धन है। तो उसका भोगने के दरमियान क्या होता है? भोगने के दरमियान बहुत सामर्थ्य जुटाना पड़ता है। भोगने के दरमियान आपका दिमाग अनेक प्रकार से काम करता है, भव्यता को प्राप्त करता है, दिव्यता को प्राप्त करता है। जो डिविनिटी आपके ब्रेन के भीतर है, जो स्पिरिचुअलिटी आपके ब्रेन के भीतर है, जो म्यूजिक आपके भीतर है, जो रचनात्मकता आपके भीतर है, वो सब खिलने लग जाता है। भोगने के दरमियान रचनात्मकता भीतर से निकलने लगती है, तो अनेक प्रकार के विज्ञान का जन्म होता है। और जब आपके ब्रेन के भीतर खिलाव आता है, तो आपका हृदय स्वतः खिल उठता है, तो आप हार्ट अटैक से बच जाते हैं। नंबर 1, जब आपके ब्रेन के भीतर समृद्धि आती है, तो आपका हृदय सामान्य तौर पर खिल उठता है, क्योंकि आपका राइट ब्रेन आपके शरीर के लेफ्ट भाग में स्थित हृदय से जुड़ा हुआ है। तो या तो हृदय को इतना स्वस्थ बनाइए, या तो हृदय को इतना खोल दीजिए। लोग कहते हैं ना, आपके दिल से जीते कि दिमाग से? मैं कहता हूँ दिल से भी जिए। दिमाग से तो जी लिया, जितना जीना था बहुत जी लिया दिमाग से, थोड़ा दिल से भी जिए। दिल का भी उपयोग कर लीजिए। कब करेंगे उपयोग? दिमाग का उपयोग तो बहुत कर लिया, लेफ्ट ब्रेन का, थोड़ा राइट ब्रेन का भी उपयोग करिए। या तो राइट ब्रेन को बहुत समृद्ध बना लीजिए तो आपका हृदय स्वस्थ हो जाए, या दिल को खोल दीजिए तो आपका राइट ब्रेन डेवलप हो जाए। विकसित कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए जो आपके पास है, अन्यथा सब बेकार चला जाएगा। और फिर परमात्मा भी आपको गाली देगा, या प्रकृति भी आपको गाली देगी कि किस मूर्ख को हमने ये जीवन दे दिया था। आपने जो कमाया था जीवन, वह जीवन नष्ट हो रहा है। आपने जो कमाया है धन, वह सब धन व्यर्थ जा रहा है, चला गया है। मैंने कहा ना, 200 से ज़्यादा लोगों पर मैंने बहुत लंबे समय से रिसर्च किया है, पिछले 3 और 4 साल लगाया है। उसके पूरे पारिवारिक जीवन के इतिहास पर गौर किया है, उसके परिवार के एक व्यक्ति से हमने अलग अलग प्रकार से बात करने का प्रयास किया है, उसके पूरे जीवन दर्शन को देखा है, उसके पूरे लाइफ स्टाइल को देखा है, उसके पूरे जीवन की जो रेखा है, सीमा को देखा है, उसको अध्ययन किया है। तब मैं आपको ये बतलाने का प्रयास करता हूँ। तो जीवन में जो परमात्मा ने दिया है, प्राण,
तन, मन, धन और जीवन, उस जीवन का सदुपयोग कर लीजिए और उसका सदुपयोग है स्वयं को जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।